जनकपुर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहा करता था। ब्राह्मण परम विद्वान और प्रेमी थे। ब्राह्मण बड़े बड़े लोगों के यहाँ आया जाया करते थे। बड़े बड़े विद्वान उनके साथ चलते थे। धन संपत्ति की भी कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके घर बहुत समय से कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही और इसी कारण से वे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उनके घर में एक संत जी पधारे। ब्राह्मण पति पत्नी ने संत जी की बड़ी उचित प्रकार से सेवा सत्कार किया। ब्राह्मण संत से प्रार्थना करते हुए बोले, हे संत भगवान, विवाह हुए बहुत वर्ष बीत गए, परंतु हमारे कोई संतान नहीं है, आप कृपा करें। संत जी बोले, यदि तुम भावपूर्ण निरंतर संतों की सेवा में लगे रहे हो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। संत के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपत्ति निरंतर संत सेवा में रहने लगे। उन दिनों प्रयाग में कुंभ पड़ा। ब्राह्मण पति पत्नी दोनों कुंभ में पधारे और वहां सभी संतों की बहुत सेवा प्रेम से सेवा की। वापस जनकपुर लौटकर आने पर कुछ ही समय बाद पत्नी गर्भवती हो गई। भगवान बड़े विचित्र लीला विहारी हैं, उनकी लीला कोई नहीं समझ सकता। जैसे जैसे गर्भ बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे ब्राह्मण बीमार होते गए और जैसे ही बालक का जन्म हुआ तो ब्राह्मण जी परलोक सिधार गए। अब वह ब्राह्मणी अकेले ही बालक का पालन पोषण करने लगे। प्रयाग में संत सेवा करने के कारण यह बालक उत्पन्न हुआ था, अतः इसका नाम प्रयाग दत्त रख दिया। प्रयाग दत्त अर्थात प्रयाग द्वारा प्रदत्त। बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन घर में आग लग गई, सब जलकर राख हो गया। ब्राह्मण के प्रभाव के कारण घर में बड़े बड़े लोगों का, यजमानों का आना जाना लगा रहता था। वह लोग धन दे जाते थे, परंतु बालक पैदा होने पर सब लोग कहने लगे कि बालक के घर आते ही पिता की मृत्यु हो गई और कुछ ही समय बाद घर में आग भी लग गई। अवश्य यह बालक बड़ा अनिष्टकारी है। ब्राह्मणी आसपास के घरों से अन्न मांग लाती और किसी तरह बालक को खिलाती। जब बालक लगभग 8 वर्ष का था, तब खेलने कूदने की इच्छा से आसपास के लड़कों से खेलने के लिए चला जाता, परंतु उन बालकों के घर वाले कह देते थे कि यह प्रयाग दत्त बड़ा अनिष्ट बालक है, उसके साथ रहोगे तो हानि होगी। बड़े बड़े संत महात्मा भ्रमण करते करते प्रयाग दत्त का दर्शन करने आते। आसपास के लोग समझ नहीं पाते थे कि इस अनिष्ट प्रयाग दत्त को देखने संत महात्मा क्यों आते हैं। उन्हें ज्ञात नहीं था कि यह बालक अनिष्टकारी नहीं अपितु परम संत है। एक दिन राखी पूर्णिमा रक्षाबंधन का त्योहार आया। प्रयाग दत्त पास ही के घर में देख रहे थे कि सब भाई बहन बड़े आनंद से त्योहार मनाने लगे। बहनें अपने भाइयों को पूजन करके राखी बांधती और भाई के मंगल की प्रार्थना करती। प्रयाग दत्त ने घर आकर अपनी माता से पूछा कि माँ, क्या मेरे और कोई नहीं है? राखी बांधने के लिए क्या मेरी कोई बहन नहीं है? माता ने बच्चे के संतोषार्थ कह दिया, हाँ बेटा, तुम्हारे हैं क्यों नहीं, तुम्हारी एक बहन है। बालक बोला, कहाँ है मेरी दीदी, उनका नाम क्या है, वो मुझे कभी दिखी क्यों नहीं? माँ बोली, बेटा, तुम्हारे बहनोई बहुत बड़े राजा हैं, वे बहुत दूर अयोध्या नगर में रहते हैं और दीदी उनकी सेवा में व्यस्त रहती है। तुम्हारी दीदी का नाम जानकी है और उनका विवाह अयोध्या में चक्रवर्ती राजाधिराज महाराज दशरथ के बेटे श्री रामचंद्र से हुआ है। अयोध्या उनकी राजधानी है और तुम्हारे बहनोई
श्री रामचंद्र जी वहां के राजा हैं। मिथिला की माताएं स्वभावतः श्री जानकी जी के प्रति पुत्री का भाव रखती थी। बच्चे ने कहा, तो माँ मैं उनके पास जाऊंगा। माता बोली, अच्छा कुछ और बड़े हो जाओ तब जाना। इस प्रकार टाल दी। लेकिन बालक के हृदय में बहनोई बस गई। उसको सुमति बहनोई में लग गई। किसी तरह कुछ दिन बीते। फिर एक दिन प्रियागदत्त ने माता से कहा कि माँ अब तो मैं सियाना हो गया, अब मुझे बहनोई के पास जाने दो। माता ने समझाया पर बालक नहीं माना। वह कहने लगा, अपने दीदी और जीजाजी को देखे बिना मुझे खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। माता सोचने लगी कि जानकी जी क्या अपने इस अबोध भाई की अपेक्षा कर सकती है। माता ने उत्तर दिया, ठीक है तुम जाओ, परंतु सोचने लगी कि बेटी के घर खाली हाथ जाना भी अच्छा नहीं लगता। माता ने कहा, बेटा तुम ठहरो, मैं तैयारी कर दूं, बहन के लिए कुछ लेते जाओ। उस समय जनकपुर से कुछ लोग अयोध्या जा रहे थे। माता ने सोचा कि प्रियागदत्त को इनके साथ भेजकर कनक विहारिणी सीता जी के दर्शन कराकर लौटा लाएंगे। माता ने आसपास से मांगकर चावल के कुछ दाने इकट्ठे किए। आज भगवान कृपा से माता को अच्छे चावल मिल गए। उन्हें पीसकर और मीठा मिलाकर कुछ मोदक बनाए, जिन्हें मिथिला में कसार कहते हैं। माता ने कहा, यह मोदक तुम्हारे जीजाजी और दीदी के लिए है। उन कसारों की पोटली प्रियागदत्त को देकर विदा किया और कुछ सत्तू, भुने हुए जौ और चने को पीसकर बनाया जाने वाला व्यंजन उनके खाने के लिए भी दे दिए। प्रियागदत्त बहन जीजा से मिलने बड़ी प्रसन्नता और उत्सुकता में चले। मन में यही होता कि कैसे शीघ्र से शीघ्र अयोध्या पहुंचते जाऊं, जहां कहीं प्रियागदत्त अपने शारीरिक कृत्य के लिए ठहरते हैं, किसी वृक्ष की डाल में वह पोटली टांग देते हैं। इस प्रकार कुछ दिनों में वे अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या में प्रियागदत्त अपने चक्रवर्ती जीजा रामचंद्र को खोजने लगे। जिससे पूछते वह हंस देता। बेचारे बहुत परेशान हुए, बैठ के रोने लगते। जब कोई संत लोग आस पास आकर कहते, बेटा क्यों रो रहे हो? प्रियागदत्त कहता, हम अपनी दीदी और जीजा जी को खोज रहे हैं, वे हमें मिल नहीं रहे। संत पूछते, क्या नाम है तुम्हारी दीदी और जीजा का? प्रियागदत्त कहता, चक्रवर्ती रामचंद्र और जानकी नाम है। संत लोग कहते, वो सामने कनक महल है, वहां चले जाओ। अंदर जाकर पुजारी जी से पूछते कि हमारी दीदी जानकी और जीजा रामचंद्र कहाँ है? पुजारी जी कहते, ये रहे सामने। प्रियागदत्त जी कहते, नहीं नहीं, मूर्ति नहीं, सच वाले दीदी जीजा चाहिए हमें तो। सब लोग यही समझते कि भोला बालक हट कर रहा है। बाद में स्वयं ही प्रयास करके बहुत ढूंढा, परंतु बहनोई जी कहीं नहीं मिली। मणिकूट की ओर गए, वहां भी खोजते रहे। फिर तंग आकर एक जगह बैठ गए, जहां सीता कुंड को जाने वाले रास्ते में बैठ गए। प्रियागदत्त बहुत थक गए थे। बहनोई जी को रिश्ते से खूब गालियां देने लगे। कहने लगे, देखो इतना ढूंढा, हैरान हुआ, कहीं मिलता ही नहीं, न जाने कहाँ रहता है, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। माता तो कहती थी कि जीजा जी बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं, सब इन्हें जानते हैं। इतने में आवाज आई, राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट परम ब्रह्म अखिल कोटि ब्रह्मदंड नायक भगवान श्री रामचंद्र जी पधार रहे हैं। एक श्वेत हाथी पर सोने की अंबारी में विराजे हुए उनकी बहन सहित बहनोई साहब आ निकले। हाथी वहीं पास बैठ गया। रामचंद्र जी उतर गए, वहीं खड़े हो गए। प्रियागदत्त जी को देखते ही रह गए। श्री किशोरी जी प्रियागदत्त को हृदय से लगाकर दुलार करने लगे और उनकी भावना के अनुसार पहले राखी बांधी।
फिर पूछा, भैया माता ने हमारे लिए कुछ दिया है? भैया की तो गति ही अचित हो गई। प्रयागदत्त जी सोचने लगे, माँ सत्य कहती थी, हमारे जीजा जी बहुत बड़े सम्राट हैं और जैसी हमारी दीदी है वैसी किसी की दीदी नहीं है। किसी तरह अपने को संभाल कर कहा, हाँ दीदी, यह है लो पोटली। दे दी और बोले, मैंने तो बहुत खोजा परंतु न जाने कहाँ रहते हो, कोई बताता ही नहीं। श्री किशोरी जी ने पोटली लेते हुए कहा, हाँ भैया, तुम्हें कष्ट तो बहुत हुआ, क्या करें, हम लोग ऐसी जगह रहते हैं जिसे सब लोग नहीं जानते। जानकी जी ने माता की भेजी हुई और भैया को दी हुई पोटली में से 2 कसार निकाल लिए और पहले प्रभु को पवाए, फिर स्वयं पाए। शेख प्रयागदत्त को देते हुए कहा, भैया इन्हें तुम खाना और अब तुम घर जाओ, माता चिंता करती होगी। कुछ दिनों के बाद फिर आ जाना और माता से कह देना कि हम लोग बड़े सुख से हैं, फिर मिलेंगे। हाथी खड़ा हो गया और दोनों राम जानकी उस पर सवार होकर चलने लगे। कुछ दूर जाकर हाथी अदृश्य हो गया। प्रयागदत्त अपने बहनोई के ध्यान में 24 घंटे मूर्छा की अवस्था में वहीं पड़े रहे। वाणी रुद्र और नेत्रों में आंसू प्रवाह जारी थी। दूसरे दिन उनकी दशा कुछ संभलने लगी। उधर ही एक संत आ निकले। उन्होंने देखा कि एक सुंदर सुगोर कुमार बेसुध पड़ा हुआ है। निकट जाकर उसे ध्यान से देखा और हाल पूछा। यद्यपि उसने ठीक तरह से कुछ बताया नहीं, तथापि महात्मा रहस्य ताड़ गए। निकट ही उनकी गुफा थी। प्रयागदत्त को वहीं ले गए, उचित उपचार किया, स्नान जलपान कराया। जब वे सावधान हुए तब फिर एक बार उन्होंने उनका हाल पूछा। पूछते ही प्रयागदत्त रो पड़े। महात्मा जी भी आर्द्र हो गए। कुछ देर तक भावावेश में ही रहे। प्रयागदत्त जब ठीक हुए तो प्रयागदत्त जी ने स्वयं महात्मा जी से अपना सब वृत्तांत कहा। महात्मा जी गदगद होकर उन्हें छाती से लगा लिया। मेरे प्यारे का यह भी प्यारा है, मेरी आंखों का भी सितारा है। घड़ी रात गए कुछ ग्रामीण माताएं आई और 2 भोग थाल निवेदन करती हुई बोली, आज हमारे यहाँ भगवान की पूजा और कथा हुई है। यह प्रसाद आप लोगों के लिए लाई है, ले लीजिए। थाल सवेरे ले जाएंगे, हमें घर जल्द पहुंचना है, रात हो गई। थाल रखकर यह कहती हुई वे उल्टे पैर लौट गई। थाल ने जाने किस खान के अद्भुत सोने के थे। उन पर पुरैन के पत्ते बिछे थे, जिन पर नाना प्रकार के व्यंजन थे। महात्मा जी और प्रयागदत्त जी मंत्र मुग्ध की तरह देखते रह गए। पीछे जब महात्मा जी ने पत्ते टालकर थाल देखे तब हैरान रह गए, रहस्य समझ गए। जानकी जी ने ही अपनी सखियों को थाल लेकर भेजा था। सहृदय महात्मा जी ने प्रयागदत्त जी को प्रेम से खिलाया और स्वयं भी पाया। उन लोकोत्तर रसा स्वाद में दिव्य भोगों का सेवन करके वे दोनों महात्मा मस्त हो गए। वे सब पदार्थ भगवत रथ से सने हुए थे, स्थूलता का हरण करने वाले थे और चेतना का संचार करने वाले। तत्काल नवीन तेज, नवीन बल और नवीन चेतना से शरीर चमक उठे। मामा प्रयागदत्त जी का सारा श्रम और ग्लानि क्षण भर में कपूर की तरह उड़ गई। हृदय कमल आनंद रस सरोवर में लहराने लगा। प्रातःकाल प्रयागदत्त जी को विदा करते हुए महात्मा जी दोनों स्वर्ण थाल साफी में लपेटकर उन्हें देने लगे, क्योंकि उनका कोई लेने वाला नहीं आया और ना ही आने वाला था। परंतु प्रयागदत्त जी ने नहीं लिया। बोले कि माता नाराज होगी, कहेगी कि बहन के घर से चीज क्यों लाए। फिर महात्मा जी उनके साथ गए और रास्ते पर पहुंचाकर जब लौटे तब थाल ले जाकर गणेश कुंड में डाल दी। बहन बहनोई की भावना में मस्त प्रयागदत्त जी घर पहुंचे। माता ने पूछा तो सब हाल कह सुनाया।
पुत्र का वृत्तांत सुनकर माता चकित रही और बहुत प्रसन्न हुई। हृदय तल से एक प्रबल परंतु गंभीर करुण स्रोत फूट निकला और आंखों में छलछला उठा। साल बीतने भी नहीं पाया कि प्रयागदत्त जी की माता सांकेत धाम प्रयाण कर गई। प्रयागदत्त जी अकेले रह गए, घर में और कोई भी नहीं। माता के देव पितृ कर्म के बाद अकेला पाकर वैराग्य और अनुराग दोनों उन्हें पूर्णतया अधिकृत करने लगे। पास के एक ग्राम के एक प्रतिष्ठित और सुसंपन्न ब्राह्मण चाहते थे कि प्रयागदत्त को जमाई बनाकर अपने घर रखें और अपना उत्तराधिकारी बनाएं। उनके भी एकमात्र कन्या रह गई थी। पुत्र स्वर्गगामी हो चुके थे। यद्यपि प्रयागदत्त दीन और दरिद्र थे, पर रूपशील और कुल से संपन्न थे। ब्राह्मण जानता था कि प्रयागदत्त जी के पूर्व पुरुषों में अनेक यशस्वी विद्वान हुए हैं। उनके पिता भी सात्विक गुणों से मंडित एक प्रतिष्ठित पंडित थे। जनता को उनमें बड़ी श्रद्धा थी। बहुत लोग उनके शिष्य थे। जब ब्राह्मण मिथिला नगरी में आया तब लोगों ने कहा कि लड़का भागा है, कुलक्षणी है, पिता का भी भक्षण किया है और धन संपत्ति का भी। यह सब सुनकर ब्राह्मण ने प्रयागदत्त को कोरा जवाब दे दिया और लौट गए। प्रयागदत्त जी को तो संसार में कोई रस था ही नहीं। उनका मार्ग अब खुला हो गया। प्रयागदत्त जी ने अब अयोध्या जाने का निश्चय किया। मिथिला से सीधे अयोध्या पहुंचकर सरयू जी में स्नान किया। पहले वे मणिकूट के उसी स्थान विशेष पर सीधे पहुंचे जहां उन्हें अपने सीता राम जी के दर्शन मिले। कुछ देर वहां बैठे, पर उनके मिलने की ऐसी धुन उन्हें सवार थी कि विश्राम करने के लिए भी अवकाश नहीं। कुंजों और झाड़ियों में चारों ओर उन्हें ढूंढते फिरे। ढूंढते ढूंढते पूर्व परिचित महात्मा श्री त्रिलोचन स्वामी जी की ओर निकल गए। महात्मा जी ने इन्हें पहचाना और प्रेम पूर्वक स्वागत किया, विश्राम कराया। उनकी विपदा शांत करने के लिए उन्होंने अनेक भगवत रहस्य की बातें कही, पर उससे वह और भी तीव्र हो गई। धीरे धीरे स्वामी जी ने अपने अपूर्व सत्संग के प्रभाव से उन्हें शांत और सावधान किया। फिर कुछ भोजन कराया। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रयागदत्त जी श्री त्रिलोचन स्वामी जी के चरणों में लेट गए। स्वामी जी ने उन्हें वात्सल्य पूर्वक उठाकर बिठाया। महात्मा जी में उनकी श्रद्धा आकर्षित हो चुकी थी। स्वामी जी से उन्होंने वैराग्य दीक्षा के लिए प्रार्थना की। सदगुरु में उमड़ती हुई श्रद्धा के उसी मुहूर्त को उपयुक्त समझा और दीक्षा दे दी। लंगोटी अंचला प्रदान किया। प्रयागदत्त जी अब प्रयागदास जी हो गए। कुछ रात गए। प्रयागदास जी की दशा कुछ ऐसी चंडी की वे सोते ही उठ पड़े और वन विहड़ों में जहां तहां घूमने लगे। जिधर निकल गए उधर ही निकल जाते। चल रहे हैं परंतु पता नहीं कहां जा रहे हैं। न जाने क्या क्या देखते हैं, न जाने किससे क्या कहते हैं। दिन दिन रात रात इसी दशा में बीत रही है। न खाने की सुध, न पीने की चिंता, न सोने की परवाह। अखंड योग निद्रा और दिव्य स्वप्न। किसी ने खिला दिया तो खा लिया और पिला दिया तो पानी पी लिया। कोई कोई प्रेमी तो उन्हें अपने हाथ से भी खिला दिया करते थे और इनमें से बड़े सुख का अनुभव करते थे। परमहंस प्रयागदास जी को कभी कभी लड़के छेड़ा भी करते और न जाने किसने सिखला दिया था कि सब उन्हें मामा मामा कहने लग गए। केस बिखरे हैं, शरीर पर धूल पड़ी है और आंखें चढ़ी हुई है। लक्ष्मी जी के भ्राता होने से आकाश में चंद्रमा ही लड़कों के मामा थे। अब जानकी जी के भ्राता होने से प्रयागदास जी भूतल पर दूसरे मामा हो गए। प्रयागदास जी को जहां तहां सीता जी अनेक लीलाएं दिखाई दिया करती थी। जिस लीला का दर्शन करते उसी का अपनी वाणी से वर्णन करते करते एक बार उन्हें
वन यात्रा की लीला दृष्टिगोचर हुई। फिर तो वे अपने जीजाजी से नाराज हो गए और यह कहते फिरे, देखो अपने आप वन में गया और मेरी सुकुमारी बहन को भी वन बिहड़ में लेता गया। अब वे पैसे बटोरने लगे। यदि कोई पैसे देता तो अब भी ले लेते और रखते जाते। कुछ दिनों में जब काफी पैसे जमा हो गए तब उन्होंने उनसे 3 जोड़े जूते बनवाए, जितने बढ़िया भी बनवा सकते थे, और 3 सुंदर सुकोमल तोशक और इतने ही पलंग। तीनों पलंग ऐसे एक से छोटा एक बनवाया कि एक के पेट में एक अटक सके। एक के ऊपर एक करके क्रम से तीनों पलंग रख लिए। ऊपर वाले पलंग पर तीनों तोशक बिछाए और तीनों जोड़े जूते रखे। उन्हें सिर पर रखकर वे ले चले। चलते चलते मामा जी पहुंचे जाकर चित्रकूट। तीनों पलंग सुसज्जित कर दिए, फूल भी तोड़ तोड़ कर बिछा दिए। तीनों पलंगों के तले तीनों जोड़े जूते भी रख दिए। कुछ देर इधर उधर देखते रहे, फिर झाड़ियों में घुस घुस कर खोजने लगे। कहीं भी कुछ आहट मिलती, कोई खटखटाहट होती तो उधर ही वे उत्सुकता से देखने लग जाते। आंखों में अश्रु भरे राम की बाट शोध रहे हैं। जब इधर उधर कहीं कुछ पता नहीं चला तब मंदाकिनी की ओर लौटने लगे और कहने लगे, देखो छिप गया ने, जान गया कि प्रयागदास आ गया। अच्छा छिपो, कितनी देर छिपा रहेगा। प्रयागदास जी को लगा कि शायद हमें देखकर सच्चा रहे। पास ही झाड़ियों में जाकर छिप गए। थोड़ी देर में प्रयागदास जी ने पलंगों के पास आकर देखा तो आश्चर्य से देखते ही रह गए। तीनों पलंगों पर तापस वेश में त्रिमूर्ति श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और श्री जानकी जी विराजमान है। आनंद का समुद्र ही उमड़ पड़ा। विफलता पूर्वक बोल उठे, तुम लोग कहाँ थे? अब आए, मैं तो तुम्हें ढूंढता फिरा। फिर दौड़कर सबके चरणों में जूते पहनाए राम जी से बोले, अजी इस जंगल में तुम क्यों चले आए और मेरी सुकुमारी बहन को भी लेते आए? इस वन बिहड़ में तुम लोग कैसे रहते हो? जानकी जी ने कहा, भैया मैं स्वयं चली आई हूं, ये तो नहीं लाते थे। प्रयागदास जी बोले, अच्छा तो हम भी तुम्हारे साथ साथ रहेंगे और पलंग लेकर चला करेंगे। भक्त भावन भगवान ने कहा, भाई हमारी वन यात्रा का ऐसा नियम है कि हम 3 ही साथ रहते हैं, चौथे किसी को साथ नहीं रखते। हम पलंग पर भी नहीं बैठते, यह तो तुम्हारी रुचि रखने के लिए अभी बैठ गए हैं। अब तुम इसे ले जाओ और अपनी सेवा में रखो। इस पलंग पर आप ही शयन किया करो, इससे हमें अपने उपभोग से अधिक संतोष होगा। जानकी जी बोली, भैया तुम तनिक भी चिंता न करो, हम बड़े सुख से वन में रहते हैं। सब वनवासी हमारी सेवा करते रहते हैं, कोई कष्ट नहीं होने पाता। मुझे तो वन बहुत सुहावन लगता है, हम लोग फिर मिलेंगे। प्रयागदास जी बोले, तीनों के तीनों एक ही बात कर रहे हो, हमें भी कुछ सेवा का मौका दो। लक्ष्मण जी ऐसा सुंदर अवसर भला क्यों चूकने लगे? उन्होंने साले साहब से कहा, प्रयागदास जी तब हमें ले चलना है तो चलो। प्रयागदास जी बड़े प्रसन्न हुए, बोल उठे, हाँ हाँ चलो। लक्ष्मण जी ने कहा, हमारे प्रभु चलें तो हम चलेंगे। भगवान ने कहा, प्रयागदास जी तुम जाओ, ये ऐसे ही मजाक करते हैं। प्रयागदास जी बड़बड़ाते हुए चलते हुए कहने लगे, देखो चलना वलना कुछ नहीं, मुझसे हट्टा करता है। किसी के कई मंत्रा वगैरह ने कुछ नहीं किया, ये सब अपने आप ही वन में आए हैं। सोने का महल काटता है, वन बिहड़ अच्छा लगता है। बहन तो भोली वाली है, साथ साथ चली आई, जो वे कहता है वही करती है। जंगल में हरे भरे पेड़, पल्लव और पंछी हिरण देखती है, बस जानती है वन बड़ा सुहावन है। जब देखती बाघ भेड़िया तब न जानेगी आखिर वन कैसा खतरनाक है। देखो न कांटों कुस्सों में उसे लिए फिरता है। बड़े नेमी बने हैं, पलंग पर नहीं बैठेंगे, मुझे भी साथ नहीं लिया। जान गया कि प्रयागदास यदि साथ रहेगा तो इसकी बहन सचेत हो जाएगी, वन से वापस अयोध्या लौटने को कहेगी।
मैं बड़ा चतुर, यह वे छोटा भी बड़ा खोटा है, कहकर नहीं करता। इत्यादि बातें करते करते प्रयागदास जी जाने लगे। कृपालु भगवान प्रिया अनुज समेत मुस्कुराते रहे। मंदाकिनी स्नान करके जैसे प्रयागदास जी अपना बोझ उठाकर चले, वैसे ही योग माया की कृपा से वे श्री अयोध्या जी पहुंच गए। उन्हें उस समय तो यही मालूम हुआ कि वे पैदल चलकर ही आए हैं, पर पीछे जब जान गए तब कहने लगे, देखो अपने समीप चित्रकूट में रहने भी नहीं दिया और उठाकर यहाँ फेंक दिया। कई दिनों तक यही बकते रहे। फिर भगवान की लीला का दूसरा दृश्य सामने आया और उसकी भावना में विभोर हो गए। दिन रात उनका यही हाल था। श्री अयोध्या जी में चित्रकूट से आकर एक नीम के पेड़ के नीचे उन्होंने अपना आसन जमाया। जैसा भगवान ने कहा था उन्होंने ठीक वैसा ही किया।